क्या म्यूचुअल फंड कोई स्कैम है, फ्रॉड है या कोई पॉन्जी स्कीम है? हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? दोस्तों, यदि ऐसे ही सवाल आपके मन में है तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले हम समझते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, कैसे काम करते हैं और हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जब भी हम थोड़ा पैसा कमाते हैं तो कुछ पैसा हम सेव भी करते हैं अपने फ्यूचर में होने वाली ज़रूरतों के लिए, अपने फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के लिए। और इन्हीं फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करते हैं। हमने जो पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उस पैसे में ग्रोथ हम तभी कंसिडर कर सकते हैं जब उसमें महंगाई या फिर इन्फ्लेशन से हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। इंडिया में महंगाई 6 to 7% होती है। हमने यदि अपना पैसा कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें यदि हमें 6-7% से कम का रिटर्न मिलता है तो इसका मतलब यह है कि हमारा पैसा ग्रो नहीं हो रहा है बल्कि कम हो रहा है। यदि हम चाहते हैं हमारा पैसा अच्छे से ग्रो हो तो हमें एटलीस्ट जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, उससे ज़्यादा रिटर्न अचीव करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इस 6 to 7% की जो महंगाई है उससे अच्छे रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला डेट फंड्स और दूसरा इक्विटी फंड। डेट फंड जो होते हैं फिक्स्ड इनकम कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी फंड्स शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। डेट फंड्स को हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट या फिर फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो होते हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं। ये हमें फिक्स्ड टाइप के रिटर्न देते हैं, जैसे कि हमें एफडी या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में मिलेंगे, और इनमें हमारा जो पैसा होता है उसमें कोई वॉलेटिलिटी नहीं होती है। ये बहुत सेफ फंड्स होते हैं। इनमें हम शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड या फिर बैंकिंग एंड पीएसयू फंड। दूसरे जो फंड होते हैं इक्विटी फंड, ये जो फंड होते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले 4 दशकों में स्टॉक मार्केट ने या फिर सेंसेक्स ने 16% के आसपास का रिटर्न दिया है, जो कि इन्फ्लेशन को बीट बहुत अच्छे तरीके से किया है। इसीलिए हर किसी का, हमारा कुछ ना कुछ एलोकेशन स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका म्यूचुअल फंड ही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हमें बहुत ही कम फीस देके एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाता है, डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए SIP, STP, SWP जैसे सिस्टमेटिक ऑप्शन होते हैं। SIP मतलब कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें हर महीने कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाता है। STP मतलब कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, जिसमें ऑटोमेटिक एक स्कीम से पैसा विड्रॉ होकर दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट हो जाता है। तीसरा है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान या फिर SWP, जिसमें ऑटोमेटिक किसी स्कीम से पैसा विड्रॉ होकर हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते रहता है रेगुलर इंटरवल्स में। हाई रिटर्न्स, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, इन सब रीजंस के कारण म्यूचुअल फंड बहुत ही अट्रैक्टिव हैं और इम्पॉर्टेंट है हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी के लिए। तो क्या म्यूचुअल फंड सच में इतने सेफ हैं, और क्यों सचिन, धोनी जैसे लीजेंड्स टीवी में इन्हें प्रमोट करते हैं? ओवरऑल इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 40 लाख करोड़ के आसपास है। म्यूचुअल फंड्स की गवर्निंग बॉडी है एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। यह म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के प्रोफेशनल, हेल्दी एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए और म्यूचुअल फंड्स एंड इन्वेस्टर्स के प्रोटेक्शन के लिए डेडिकेटेड है। एमफी एक रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड्स के लिए, जो कि सेबी के अंडर काम करती है। सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इंडियन स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर बॉडी है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है। तो हम देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स कितने रेगुलेटेड हैं और किस तरह इंडियन गवर्नमेंट की रेगुलेटर बॉडीज इनके रेगुलेशन का काम करती हैं। जब म्यूचुअल फंड इतने ज़्यादा रेगुलेटेड हैं तो फिर क्यों ऐसा टीवी में बार बार दिखाया जाता है कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रेगुलेटेड है, बट आप जिस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन स्कीम्स में कुछ ना कुछ रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। इन्हीं रिस्क में सबसे बड़ा रिस्क होता है मार्केट रिस्क। जब हम इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वे अपना जो पैसा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करता है तो इन इक्विटी फंड्स के रिटर्न भी अच्छे आते हैं, और यदि मार्केट जब डाउन होता है तो इनके रिटर्न भी कम हो सकते हैं। तो फिर जब इतनी वोलेटिलिटी है, मार्केट लिंक्ड है, तो हमें इनमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए।
तो देखिए ऐसा नहीं है। यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इक्विटी फंड्स में भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता है और हम अपने रिटर्न बहुत ही हद तक बढ़ा सकते हैं। हमें इक्विटी फंड्स में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, लेकिन यदि हम 5 साल या फिर उससे ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर हमें उतना ज़्यादा मार्केट रिस्क नहीं होता है। इसी तरह डेट फंड्स में भी इंटरेस्ट रेट रिस्क होता है। आरबीआई यदि अपना इंटरेस्ट रेट कम या ज़्यादा करते हैं तो उनका जो इफ़ेक्ट है हमारे डेट फंड्स के रिटर्न पे भी पड़ता है। तो इसीलिए यदि हम सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करें, सिस्टमेटिक अप्रोच से इन्वेस्टमेंट करें तो हम इन सारे रिस्क को बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं और ऑप्टिमम रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ स्कीम सिलेक्शन तक ही सीमित नहीं होता है। हमें हमारे रिस्क एपेटाइट के हिसाब से स्कीम्स का सिलेक्शन करना पड़ता है, टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो को रिव्यू करना पड़ता है, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से हमें लमसम इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ता है। जब म्यूचुअल फंड में हमारे पास बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसे विड्रॉ करने के लिए भी सिस्टमेटिक अप्रोचेस का यूज़ करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड की एक अच्छी स्कीम, एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान और सिस्टमेटिक अप्रोच हमें हमारे सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है। यदि इनमें से कोई भी एक पिलर मिसिंग होता है तो वह हमारी फाइनेंशियल एस्पिरेशन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझकर खुद से या फिर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेकर हमें एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट से ऑप्टिमम रिटर्न जनरेट करते हैं। दोस्तों, यदि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए मेरे नंबर में व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।